श्री रूप का सिद्धांत क्या सर्वत्र ही आदरणीय है? उत्तर, श्री रूप सर्वत्र ही शास्त्र प्रमाण के सहित उनका सुजुक्ति के साथ सिद्धांत को स्थापन किए हैं। भिन्न भिन्न संप्रदाय के लोगों के मन में श्री रूप का बहुत सारे सिद्धांत पसंद नहीं होता है, लेकिन जो लोग शुद्ध सत्य मिलाना जिनका उद्देश्य है, उन्होंने रूप गोस्वामी पाद जी का सिद्धांत के अनुसार उपासना अवलंबन करेंगे और उनका चित्त में श्री रूप जी का सभी सिद्धांत बहुत अच्छा लगेगा। मैंने देखा दूसरा संप्रदाय का लोग से जब बात होता है, मेरा एक मित्र है, तो कहेंगे मेरा संप्रदाय में है, मेरा संप्रदाय में है, ठीक है, संप्रदाय में है, लेकिन शुद्ध सत्य के विषय में जो सिद्धांत है हमारा संप्रदाय में श्री रूप गोस्वामी पाद जी का, वो अच्छा लगना चाहिए। नहीं लगा उसका मतलब शुद्ध सत्य में आग्रह नहीं, केवल संप्रदाय भाव, मेरा ये संप्रदाय, मेरा गुरु ये वो आचार्य जी कहा है, उन्होंने ये लिखा है, रूप गोस्वामी पाद जी का कथा हम क्यों सुनेंगे, ये चिंता है। मैंने कुछ साल पहले एक ऐसा रामानुज संप्रदाय का एक मेरा मित्र आए थे, उन्होंने कहा हमारा संप्रदाय में अलग बात है, हम यहाँ क्यों सुनेंगे। रूप गोस्वामी पाद जी का उपदेशामृतम पढ़ रहे थे, वाच वेगम मनस क्रोध वेगम, तो उनको अच्छा नहीं लगा। जो मेरा संप्रदाय, उनका संप्रदाय, अपना संप्रदाय, ऐसा चिंता करेंगे तो शुद्ध सत्य भगवत भक्ति हमारा उद्देश्य नहीं है। अगर वो होंगे तो कोई भी संप्रदाय से आएंगे तो श्री रूप गोस्वामी पाद जी का सिद्धांत तो बहुत अच्छा लगेगा। श्री रूप गोस्वामी पाद जी कोई एक संप्रदाय का एक विशेष आचार्य नहीं है, उन्होंने जगत गुरु है, विश्व कवि है, उन्होंने भगवान का नित्य पार्षद है। भगवान का नित्य पार्षद श्री रूप गोस्वामी पाद जी का सिद्धांत अच्छा नहीं लगेगा तो इसी जगत में मेरा संप्रदाय, उनका संप्रदाय, मेरा मंदिर, मेरा गुरु, माई गुरु, यही बात में सब अटक के रह जाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी प्रभु जी श्री रूपानुग वर क्यों? रूपानुग, रूप श्री रूप गोस्वामी पाद, अनुग मतलब उनका अनुसरणकारी, उनका शिष्य, उनका सिद्धांत पालनकारी। रूप गोस्वामी पाद जी का जैसे भजन शिक्षा है, उसी भजन शिक्षा में चलने वाला। रूपानुग वर, वर मीन श्रेष्ठ, रूप गोस्वामी पाद जी का अनुगत्य करते ऐसा श्रेष्ठ आचार्य। रूप श्री रूपानुग वर शब्द का अर्थ रूप अनुग वर, रूप का अनुगत, वर मीन श्रेष्ठ, द बेस्ट अमंग द फॉलोअर्स ऑफ श्री रूप गोस्वामी। कौन? श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद। क्यों? ये प्रश्न है। उत्तर, श्री ठाकुर महाशय जी का श्री श्री मानस शिक्षा से ये कीर्तन लिया गया है। सन्नासेर छल करी नीलाचले सेई हरि श्री कृष्ण चैतन्य ज्योतिषर दामोदर रामानंद लय करी পরানন্দ গুড় তত্ত্ব জানায় বিস্তর রঘুনাথে সেই তত্ত্ব শিখাইয়া পরমার্থ পাঠাইল শ্রীরূপের কাছে শ্রীদাस गोस्वामी ब्रजे रूपसह कृष्ण भजे मनोज शिक्षा श्लोक लिखियाছে। अर्थ है, सन्यास की छाल लेकर भगवान भगवान अखिल रसामृत सिंधु अखिल रसामृत सिंधु स्वयं भगवान अवतारी श्री कृष्ण गौर रूप धारण करके अवतारी गौर सुंदर श्री कृष्ण चैतन्य रूप में आए। श्री कृष्ण चैतन्य सन्यास आश्रम का सन्यास ग्रहण की छाल किए हैं। अखिल रसामृत सिंधु सन्यासी नहीं है, लेकिन सन्यास की छाल कर सन्यास का एक चरित्र लेकर जतीश्वर श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु नीलाचल जगन्नाथ धाम में गंभीरा में रहे और दामोदर रामानंद श्री स्वरूप दामोदर रामानंद राय जी, इन दोनों को साथ लेकर बहुत ही आनंद के सहित बहुत सारे गुरु तत्व उन्होंने आस्वादन किया। स्वरूप दामोदर श्रीमती ललिता देवी का अवतार और रामानंद राय जी श्रीमती विशाखा देवी का अवतार, और गौर सुंदर स्वयं कृष्णचंद्र और राधा भाव अंगीकार करके आए हैं। तो इन तीनों में जो कन्वर्सेशन होता रहा गंभीरा में, तो बहुत ही गुरु तत्व, महाभाव, और वहां पे जितने सारे गुरु तत्व, प्रेम तत्व गौर सुंदर, रामानंद राय जी और स्वरूप दामोदर जी से किए, वो सब तत्व रघुनाथ दास गोस्वामी पाद जी को सिखाया
और सिखा कि श्री रूप गोसाई पाद जी के पास भेज दिया। और ब्रज में श्री रूप गोसाई जी के पास आके उनके साथ श्री कृष्ण भजन किए रघुनाथ दास गोसाई, और उन्होंने मनस शिक्षा श्लोक लिखे। प्रश्न, इसलिए हम लोग रूप रघुनाथ जी का अनुगत्य करते हैं, फॉलोअर ऑफ श्री रूप रघुनाथ। वी विल हियर दिस टर्म मेनी टाइम्स, प्रभुपाद जी को उपदेश में भी है। प्रश्न, श्री रघुनाथ भट्ट गोसाई प्रभु जी के प्रति श्रीमन महाप्रभु जी का क्या भार था, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया उन्होंने श्री रघुनाथ भट्ट गोसाई पाद जी की, वन ऑफ द 6 क्वेश्चंस। श्री उत्तर, श्री भागवत महात्मा प्रचार करना ही श्री रघुनाथ भट्ट गोसाई के प्रति भार था। प्रश्न, श्री गोपाल भट्ट गोसाई प्रभु जी के प्रति क्या अर्पण किया, क्या भार अर्पण किया, क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया। उत्तर, शुद्ध श्रृंगार रस को विकृत ना कर पाए तथा वैदिक भक्ति के प्रति अजथा अश्रद्धा ना करे, इसका व्यवस्था करना आवश्यक था, इसीलिए आवश्यक है, इसीलिए इनका भार श्री गोपाल भट्ट गोसाई पाद जी के प्रति था। शुद्ध श्रृंगार रस, और उसमें डायरेक्ट जाएंगे तो आउल बाउल सहजिया के तरह हम लोग प्राकृत पुरुष स्त्री का जो काम क्रिया है उसी का चिंता, उसी को लेकर हम अप्राकृत प्रेम के साथ उनका उनको एक ही समझेंगे। और इस तरह जो सच्चिदानंदमय विग्रह भगवान का अप्राकृत प्रेम के लिए है, वो श्रृंगार रस को हम यहाँ पे बद्ध जगत में मिक्स करके हम विकृत कर लेंगे, तो सहजिया अपराधी हो जाएंगे, महाअपराधी होंगे। ऐसा ना हो पाए, तथा शुद्ध श्रृंगार रस, टू प्रिजर्व द शुद्ध श्रृंगार रस, और वैदिक भक्ति के प्रति अश्रद्धा ना हो। मैंने देखा है, आजकल देख के बहुत ही दुख होता है, सीधा राग मार्ग की बात करते रहते हैं, सीधा राग मार्ग, राधा कृष्ण का प्रेम, कृष्ण जी का प्रेम के लिए इत्यादि। नए नए शिष्य के साथ भी जिनका अनर्थ निवृत्ति नहीं हुआ है, ये अपराधजनक है। मैं उनका समालोचना नहीं कर रहा हूँ, ये अपराधजनक है। हमने इसी ग्रंथ में श्री भक्ति विनोद वाणी वैभव में पहली एक सेंटेंस पढ़ा था, जहाँ पे ठाकुर महाशय जी ने स्वयं कहा है कि सदगुरु रागमार्ग में प्रवीण है, रागमार्ग में प्रवीण है, मतलब रागमार्ग में सदगुरु भजन करते हैं, मतलब रागमार्ग में प्रवेश होना चाहिए उनका भजन में, लेकिन शिष्य का योग्यता अनुसार उनको भजन उपदेश देते हैं। तो शिष्य अभी हम लोग का अनर्थ नहीं गया, तो सदगुरु क्या करेंगे, अनर्थ निवृत्ति के लिए विधि भक्ति की व्यवस्था करेंगे, ऐसा तिलक सेवा करना है, ऐसा नहाना है, ऐसा आरती करना है, ऐसे भोग देना है, विधि भक्ति। विधि भक्ति विधि भक्ति करते करते जब वो यज्ञ हो जाएंगे, तो हरिनाम प्रभु के कृपा के द्वारा अनर्थ उपशम, अनर्थ जाने के बाद रागमार्ग खुद ही उनका हृदय में प्रवेश करेंगे। इसलिए रागमार्गीय गुरु, सदगुरु, वो रागमार्ग का विषय अनर्थ युक्त शिष्य जिनका भी मुक्ति नहीं हुआ है बद्ध धारणा से, उनके आगे नहीं करते। लेकिन हमने देखते हैं कोई कोई ऐसे हैं, वो बहुत रसिक, ये प्रमाण करने के लिए रागमार्ग की बहुत सारे उच्च स्तर का जो विषय है वो साधारण लोगों के पास डिस्क्लोज कर देते हैं। अपना ही जो शिष्य है जिनका भी अनर्थ निवृत्ति की आवश्यक है, उनके आगे कहते हैं। और उनको अभी आजकल सोशल माध्यम हुआ है, सोशल मीडिया, वहां पे ब्रॉडकास्ट कर देते हैं, तो कोई भी आ सकता है। और मैंने देखा उन्होंने ये जुक्ति देते हैं कि कोई अगर कहेंगे कि गुरुवर्ग ने कहा कि ये सब ग्रंथ न पढ़ो, फिर गुरुवर्ग ने कहा ये सब ग्रंथ, डोंट टच दिस ग्रंथस, हम भी बोलेंगे, हम भी नहीं पढ़ेंगे, हम भी हमारा नेक्स्ट लेवल को बताएंगे कि गुरुवर्ग ने मना किया है तुम ये मत पढ़ो, गुरुवर्ग ने मना किया, तो कोई भी ये ग्रंथ नहीं पढ़ेगा। विषय ऐसा नहीं है, विषय ऐसा नहीं है। अनर्थ निवृत्ति होने के बाद भगवत भजन में जब अग्रसर होंगे, प्रगति होंगे, तो श्री हरिनाम प्रभु की कृपा और गुरु जी का कृपा में हृदय से ये सब का वस्तु के लिए हमारा आकांक्षा बढ़ेगा, हमारा इंटरेस्ट बढ़ेगा, आकर्षण बढ़ेगा, लोभ बढ़ेगा, तो खुद ही भगवत कृपा में ये सब ग्रंथ उनके आगे आएंगे और उन्होंने पढ़ेंगे। हाँ, अभी अगर कोई
गुरु अपने आप को रसिक प्रमाण करने के लिए ये सब पढ़ने जाएंगे, जो प्रेम के लिखा ग्रंथ है, ये आर्गुमेंट देकर क्या हम नहीं पढ़ेंगे, हमारा पहले आचार्य नहीं पढ़ा, हम नहीं पढ़ेंगे, हम भी मना करके जाएंगे, बाद में भी नेक्स्ट जनरेशन विल आल्सो नॉट रीड, सो दिस ग्रंथ विल नेवर बी रीड, नेवर बी रेड, इस तरह बोल के ये अपने आप को रसिक आचार्य या राग मार्गों में प्रवेश हो चुका है, और राग मार्गों में गंभीर अंडरस्टैंडिंग है, गंभीर उसका गंभीरता में प्रवेश किए है, ये प्रमाण करने का एक ताकीद है। हाँ, प्रभुपाद जी मना किए हैं। प्रभुपाद जी का शिष्य जो है परम वैष्णव, उन्होंने नहीं पढ़ा है, पढ़ा है, लेकिन कोई इसको लेकर उच्च बच्चा मतलब ब्रॉडकास्ट नहीं किया, पब्लिकली नहीं कहा है। सभी पढ़ा है, सभी सिद्ध महात्मा है, यज्ञ है, नित्य सिद्ध, और उन्होंने पढ़ा है, लेकिन पब्लिकली नहीं कहा है। हम लोग अभी पब्लिकली बोल रहे हैं, मैं आपको प्रमाण दे सकता हूँ, तो वो अपराधजनक है, ये सदगुरु नहीं है। रागमार्ग में मैं हूं, मैं प्रवेश कर चुका हूं, और मैं रागमार्ग की गभीर में प्रवेश कर चुका हूं, रागमार्ग में भजन करता हूं, देखो मैं, मेरा कितना रसबोध है, मैंने कितने सारे अच्छे अच्छे ग्रंथ पढ़ चुके हैं, और मैं उस वो सब ग्रंथ आपके आगे व्याख्या कर सकता हूँ। और हमारा गुरु वर्ग ने जो निषेध किया है, मना किया है, मैं वो नहीं मानता हूँ, ये जुक्ति देकर अनर्थपूर्ण शिष्य तथा पब्लिक के आगे ब्रॉडकास्ट कर देते हैं, ये महा अपराधजनक है। तो वैधि भक्ति, अनर्थयुक्त जब तक हम हैं, वैधि भक्ति के अधीन होना चाहिए, और भजन करते करते जब अनर्थ चला जाएगा तब भी विधि को त्याग नहीं करेंगे। राग मार्ग में प्रवेश होने के बाद भी विधि चलता रहेगा, लेकिन उस अभी अनर्थयुक्त अवस्था में हमें विधि इम्पोज करना पड़ता है, लेकिन अनर्थ जाने के बाद जब राग मार्ग की अधिकार आती हैं, मुक्ति के बाद, जो बद्ध धारणा से मुक्ति के बाद, भगवत धाम में प्रवेश के बाद, तब विधि चलता रहता है, लेकिन वो इम्पोज करने की जरूरत नहीं पड़ता है। राग मार्ग के साथ साथ विधि भी रह जाते हैं। हम लोग पहले डिस्कस किए हैं ये वस्तु, आप लोगों को याद होगा शायद, कि एकांत भक्तेर मात्र, एकांत एक व्हाट इज द श्लोक, एकांत भक्तेर मात्र कीर्तन शरण न पर्वे रुचि नहीं হয় प्रवर्तन, ना द श्लोक इज जो भक्त का, हाँ, एकांत भक्तेर क्रिया मुद्रा रागोदित तथापि ताहा नहीं विधि विपरीत, हाँ, एकांत भक्तेर क्रिया मुद्रा रागोदित तथापि से सब नहीं विधि विपरीत। एकांत भक्त जो है राग मार्ग में प्रवेश कर चुके हैं, उनका सभी क्रिया मुद्रा रागोदित, लेकिन विधि विपरीत नहीं है, उनको इम्पोज करके करने की जरूरत नहीं पड़ता है, वो राग के द्वारा चलते हैं और विधि ऑटोमेटिकली फॉलो करते हैं। तो ये विधि वैधि भक्ति के प्रति हमारा अभी श्रद्धा होना चाहिए, और वैधि भक्ति हमें पालन करना चाहिए, क्योंकि हमारा अनर्थ है। और जब राग राग हमें राग मार्ग में हमारा प्रवेश होगा अनर्थ जाने के बाद, तो भी ये सब विधि पालन करते रहेंगे, लेकिन इम्पोज नहीं। जैसे एग्जाम्पल है, अभी सुबह उठना है, नहाना है, वेदर इट इज कोल्ड और हॉट और व्हाटएवर, राइट। हमारा आचार्य का बात कर, मैं यहाँ का एयर कंडीशन घर का नहीं कर रहा हूँ। आचार्य अर्ली मॉर्निंग 3:30 दे वुड गेट अप, श्रील प्रभुपाद जी का शिष्य श्रील नित्यानंद दास बाबाजी महाराज, और गौर सुंदर राधा विनोद प्राण जी का प्राणजीव श्री विग्रह मूल मंदिर श्री चैतन्य मठ ठाकुर मठराज ब्रजपत्तन श्री मायापुर में सेवा पूजा करते हैं, वो रागमार्ग का भक्त है, फिर भी राग में प्रवेश प्रवेश कर चुके हैं, राग में बहुत ही राग के गभीर में जा चुके हैं, सिद्ध महात्मा है, फिर भी उन्होंने सुबह उठते हैं, नहाते हैं, तिलक सेवा आदि रचना करते हैं, अन्निक आदि करते हैं, उसके बाद भगवान का आरती करते हैं, भोग देते हैं, अर्चन करते हैं। तो भोग देना, अर्चन करना थोड़ा विधि के पास है, लेकिन उनका जो सेवा होता है वो राग के द्वारा होता है, राग में होता है, लेकिन विधि ऑटोमेटिकली फॉलोड हो जाते हैं। उन्होंने अनर्थ युक्त कोई भक्त जो भजन शुरू कर रहा है, साधना शुरू कर रहा है, उन्होंने जो वैधि भक्ति पालन करेंगे, उन्होंने मंत्र कहेंगे, और संबंध अभी ठीक से नहीं आया है, तत्व ज्ञान संपूर्ण नहीं हुआ है, लेकिन अर्चना आदि करने का कोशिश करेंगे। अर्चन, नौविधा भक्ति का अर्चन, उसी भक्ति के द्वारा उनका
साधना में उन्होंने अग्रसर होंगे। लेकिन सिद्ध महात्मा जो राग मार्ग में प्रवेश कर चुके हैं, उन्होंने भी अर्चन करेंगे, लेकिन उन्होंने साक्षात भगवान का अर्चन करेंगे। साक्षात साक्षात भगवान का। कहाँ पे है भगवान? अभी धाम में कौन कौन पार्षद है वहां पे कौन अर्चन कर रहा है, उनको कौन आदेश किया है, नित्य सिद्ध पार्षद, ये सब चिंता करते हैं उन्होंने अर्चन करेंगे। तो उनका अर्चन और अनर्थ युक्त अभी भी साधन के अधीन वैधि भक्ति पालन करते हैं, ऐसा नए नए भक्त उनके साथ अर्चन का पार्थक्य है। इसीलिए श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद जी के इसी प्रश्न में वैदिक भक्ति के प्रति कोई अजथा अश्रद्धा ना करे, इनका व्यवस्था करना आवश्यक है। जैसे श्री हरि भक्ति विलास, ये सब करने की भार गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद जी के प्रति था। अच्छा, 921 अनदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी के ऊपर क्या भार था? उत्तर, ब्रज रस अनुराग मार्ग जो सर्वोपरि, वो जगत को समझाने के लिए जो भार दिया गया है श्री सरस्वती गोस्वामी पाद जी के ऊपर, प्रबोधानंद सरस्वती पाद। उन्होंने श्री श्री नवद्वीप शतक लिखा, उन्होंने श्री श्री राधा सुधा निधि लिखा लिखा ना प्रबोधानंद सरस्वती पाद। उन्होंने श्री वृंदावन शतक लिखा है। ये सब ग्रंथों में देखा जाता है संपूर्ण ब्रजरस की अनुराग मार्ग में जो उन्होंने लिखा है प्रबोधानंद सरस्वती पाद। इस समय मैंने गया था उनका भजन कुटीर देख के आए, श्री वृंदावन में दर्शन करके आए। श्री चैतन्य शतक, श्री नवद्वीप धाम और वृंदावन शतक, श्री श्री राधा रस सुधा निधि।